चलिए दोस्तों, तो आप लोग देखिए ध्यान से, जितने भी आप लोग 10th वाले बच्चे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी शंकु के आधार की परिधि, यानी शंकु, समझ रहे ना, शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है, समझ गया है ना। अब देखना है इसमें क्या क्या कह रहा है, शंकु के आधार की परिधि कितना है, परिधि जो घुमा हुआ है इस कितना है, 44 मीटर है, तथा ऊंचाई 9 मीटर है। शंकु का आयतन निकालें। तो चलिए शंकु का हम आयतन निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे वो चीज आप लोग ध्यान से देखिए पहले। अब ठीक ना। अब देखना है यहाँ क्या लिखना है हल में, क्या, परिधि कितना है, शंकु की परिधि कितना है जी, 44 मीटर यहाँ लिख दीजिए, है ना। 44 मीटर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या होगा, ऊंचाई ना। अब देखना है क्या, परिधि। तो अब जानते हैं क्या, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 2 पाई आर, है ना। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और देखिए परिधि कितना दिए हुए है, कितना, 44 मीटर ना है जी। चलिए 44 मीटर हो गया। अब इसको हम क्या निकालेंगे, हमको निकालना है कुछ ही, आर निकालना है। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं, है ना, इसको इधर कर लेते हैं। तो आर बराबर ना, आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुना 7। देखिए इधर आता है ना 22/7, अगर गुना में रहता है। अब अगर चेंज कीजिएगा आप लोग तो ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर चलाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसको काट दीजिए, है ना। तो 2 आ गया, फिर उसको तो 2 काट दीजिए। तो आर बराबर कितना हो गया जी, 7, है ना। तो हमको त्रिज्या निकल गया नहीं जी, त्रिज्या कितना हो गया, 7, समझ गया ना। त्रिज्या 7 आ गया। अब चलिए इसके बाद क्या करना है, शंकु के आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस शंकु का क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझ गए, एच। अब देखना है इसमें क्या, लेकिन, है ना। चलिए कितना है ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया, 9 मीटर है। अब चलिए इसमें क्या देखना है, ये तो त्रिज्या आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक ना। इसलिए इसलिए आयतन बराबर क्या है, 1/3। पाई का मान तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्या, पाई का मान तो जान ही रहे हैं, 22/7 हो गया। उसके बाद आर का मान तो जान ही रहे हैं, 7 गुना 7 हो गया, है ना। अब देखना है एच यहाँ है, तो एच तो आप जान ही रहे हैं, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितना हो गया, 9। अब चलिए सब चीज तो हो गया। अब चलिए यहाँ काट लेते हैं, 7 से 7 खत्म हो गया, 3 से 3 3 9 खत्म हो गया। अब चलिए गुना करेंगे ना, तो 7 × 21, 21। अब 21 में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 21 में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह से कर लीजिएगा गुना आप लोग, ठीक ना। 2 2 4 4, है ना। 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यानी 412।
क्या 400, सॉरी 462 हो जाएगा, समझ गए ना, इतना में गुना कीजिएगा आप लोग था, 462 मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए किस तरह से बना है, ठीक ना। देखिए इसी में क्या दिया हुआ था, हमको आर नहीं दिया हुआ था, आर निकाल लिए थे, आर निकाल कर आयतन निकाल लिए शंकु का, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर लाइक सब चीज़ कीजिए, ठीक ना। आप लोग को हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।